इसराइल ने एक बार फिर से फ़लस्तीनियों से झड़प के बाद गजा पर फ़ज़ाई हमला किया। 41 फ़लस्तीनी हैं जो कि शहीद हो गए हैं। देखिए, ये एक और नासूर है इसराइल जो दूसरी आलमी जंग की पैदावार है। ये बंदूक के साथ, कलेशनकोव के साथ, बम के साथ, बड़े बम के साथ, एटम बम के साथ इस तरह से ये अमन कायम करेंगे और इस तरह से ये इनके पास अमन करने का तरीका है। शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं कल। अच्छा, तो हो सकता है जाएं, हो सकता है ना जाएं, क्योंकि वहां से कोई वेलकमिंग सिग्नल नहीं है, तो वो नहीं मानेंगे इस पे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैंने ये भी उस दिन बात की थी कि यहाँ पर जो डेलीगेशन है वो चले गए वापस, लोग उन्होंने नहीं माना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर रविवार को भारी बमबारी की है। इजराइल की सेना ने हमास शासकों के हथियारों के ठिकानों पर हमला किया और भारी बमबारी की। इससे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। इजरायली सेना के एक बयान में कहा गया है कि लगभग 100 फिलिस्तीनी सीमा की बाड़ के पास पहुंचे और उन्होंने इजरायली सैनिकों पर हथगोले फेंके। इसी बीच इजरायली सेना को मजबूरन उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को तालिबान की तरफ से कोई भाव ना मिलने पर पाकिस्तान हैरान है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसराइल ने एक बार फिर से फ़लस्तीनियों से झड़प के बाद गजा पर फ़ज़ाई हमला किया। 41 फ़लस्तीनी हैं जो कि शहीद हो गए हैं। तो फ़लस्तीनी भी हमेशा इसी तरह से बेचारे मरते रहेंगे, जख्मी होते रहेंगे। देखिए, ये एक और नासूर है इसराइल जो दूसरी आलमी जंग की पैदावार है। ये जो मोदी और नाजी लड़ रहे थे, उनके नतीजा ये निकला था। उसका खमियाजा हमें क्यों भुगतना पड़े, फलस्तीन को क्यों भुगतना पड़े, इस्लामी दुनिया को क्यों भुगतना पड़े। कितनी हौलनाक बात है कि आपने मुसल्लत कर दिया उन पर और आए रोज इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। हर दफा एक ब्लैक सितंबर होता है, हर दफा एक ब्लैक सितंबर होता है। आप कत्लेआम करते हैं। घर पे उर्दन पर वो कब्रें अब भी मौजूद हैं जो इज्तिमाई कब्रें बनाई गई। लबनान में, वो बैरूत में अब भी वो कब्रें मौजूद हैं जो साबरा और शीतला के कैंपों में जो कत्लेआम किया आपने फ़लस्तीनियों का। तो एक गैर जिम्मेदार और सुप्रीम कोर्ट वहां की शर्मनाक सुप्रीम कोर्ट, मैंने दुनिया में ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखी जो इसराइल की सुप्रीम कोर्ट। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप इनकी लाशें दफन करने के लिए वापस ना लाएं, इनको ना दें फ़लस्तीनियों को, बल्कि इसको बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करें। आप सौदेबाजी के लिए यह इलाका छोड़ दो, हम आपको लाश वापस देंगे, वरना हम लाश वापस नहीं देंगे। ये है वो तरीक़ाकार। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है। शर्म आनी चाहिए इस बात में। ये दुनिया का मुहज़्ज़िब और अमेरिका उसकी सरपरस्ती करता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर अपना कैपिटल तल अवीव से उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले गया था। ये अपने आप को समझते हैं दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। बंदूक के साथ, कलेशनकोव के साथ, बम के साथ, बड़े बम के साथ, एटम बम के साथ इस तरह से ये अमन कायम करेंगे और इस तरह से ये इनके पास अमन करने का तरीका है। उनने फ़लस्तीन को तो खंडर बना दिया ना। बदमाशी को रसाई है जो इंडिया की बदमाशी है, और वहाँ इसराइल की बदमाशी को रसाई है, लोगों को रसाई नहीं। सर, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की बात हो या फिर फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म की बात हो, कुछ अरसा ये चीज़ मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, इस पर बात की जाती है। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई होती, लेकिन बात भी नहीं हो रही होती उस तरह से उस बारे में। इसकी जिम्मेदारी इस्लामी दुनिया पर होती है। दुनिया के सबसे बड़े ख़जाने जो हैं वो मुसलमानों के पास हैं, इन्हीं के पास हैं, इन्हीं मुल्कों में हैं। बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि तालिबान सिर्फ ये बातें ही कर रहे हैं, हकीकत में वो इस पर अमल नहीं करेंगे। अभी वो सिर्फ इसलिए बातें कर रहे हैं ताकि तमाम ममालिक उनको एक्सेप्ट कर लें। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर आज दुनिया इस बात पर मान लेती है कि उनका तर्ज अमल अच्छा है। बाज़ ख़बरें हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाज़ इतलात ऐसी हैं कि दरवाजे खटखटा कर लोगों को निकाल रहे हैं, घरों पर कब्जे हो रहे हैं। बाज़ ऐसा है कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती, इस तरह की बातें आम की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है।
और लोगों को कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती घरों में घुस रहे हैं और ज़बरदस्ती उनसे चीज़ें छीन रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन जब तक इसकी आज़ाद मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती है और पता नहीं चलता है कि क्या ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं, तो उसको मानना कदरे दुश्वार होगा। लेकिन उनको ज़रूर देखना चाहिए कि उनकी ज़रा सी भी अगर उनसे कोई गलती होती है, अगर उनका वो जो है हद से तजावुज़ करते हैं, तो फिर दुनिया एक और मूड में बैठी नज़र आएगी आपको, फिर दुनिया आपको तस्लीम करने नहीं जाएगी। तो अब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कल काबुल जा रहे हैं। अब काबुल जा रहे हैं तो वो वहाँ पर किससे उनकी मुलाकात होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने अभी काबुल थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने कहा हमारी तो हुकूमत नहीं बनी अभी, हमारी हुकूमत तो नहीं बनी, तो हमारे तो कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं है, और हम आपस में बैठ के अब किसी को भी, हम तो नहीं कह रहे कि कोई भी दूसरा मुल्क आए, हम सारे हामिद करज़ई और जो है वो अब्दुल्ला और हक्कानी, अनस हक्कानी, हम बाकी अपने मुशावरत कर रहे हैं, तो हम बता देंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं कल। अच्छा, तो हो सकता है जाएं, हो सकता है ना जाएं, क्योंकि वहां से कोई वेलकमिंग सिग्नल नहीं है। मतलब वो अपनी हुकूमत साजी में है अभी। मतलब वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब गालिबन ये कहेंगे कि महाजरीन वगैरह की ऐसी कोई बात सामने आएगी, लेकिन यहाँ से उनको नाम अगर देते हैं तो वो नहीं मानेंगे इस पे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने ये भी उस दिन बात की थी कि यहाँ पर जो डेलीगेशन आया है वो चले गए वापस लोग, उन्होंने नहीं माना तालिबान वहाँ पर लोगों ने। उन्होंने कहा ये तो हमारे यहाँ से वो लोग हैं जो अभी हुकूमत, पार्लियामेंट के स्पीकर कैसे आप कह रहे हैं, स्पीकर तो है ही नहीं, पार्लियामेंट ही नहीं है, तो खैर ये लोग यहाँ से चले गए। अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात देखनी है, इमरान खान साहब को खास तौर पे। इमरान खान साहब को इसमें एक स्टांस लेना है खुद, और जल्द ही लेना है, क्योंकि इससे पहले कि, क्योंकि अगले हफ्ते हुकूमत बनेगी और हुकूमत बनने के बाद चाइना, रशिया, मुख्तलिफ मुल्क के खास पोजीशनिंग के साथ सामने आ जाएगी, ईरान आ जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ईरान पहले आएगा, ईरान और चाइना और रशिया के पहले आने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इसमें इंक्लूसिव से मुराद ये है कि इसमें मुख्तलिफ से या तो कमिटमेंट्स कर ली हैं, जिसका अच्छा टर्की जो है वो भी कमाल की बात है कि टर्की भी अब रशीद दोस्तम की बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट की सिक्योरिटी क्यों, क्या है खुदा जाने, क्या नहीं है, लेकिन वो मतलब है कि, लेकिन टर्की जो है बहरहाल वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चाहता है कि वो वहाँ पे रहे और उनके स्टेशन पर टीटीपी अगर मौजूद है तो टीटीपी किस शक्ल में मौजूद है। ये जो धमाका हुआ है ये तहरीक तालिबान के कौन, तो ये बात तो हमें उनसे करनी चाहिए थी पहले। और अगर वहाँ पे कोई मौजूद हैं ऐसे लोग, और ऐसे हैं मौजूद कि कुन्न के इलाके में ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी, तो उनको फिर उनसे यहाँ से बात करके उनको कर दें। लेकिन ये कि उनको जाके कहना इस मरहले पे कि जी आप जो है वो, क्योंकि तालिबान सबसे पहले अपनी हुकूमत साजी पे जोर देंगे और हुकूमत साजी पे जोर देंगे। और ये बात मैंने पहले भी की कि पाकिस्तान में जैसे इंडिया में सोच तकसीम है ना, इंडिया में सोच तकसीम है कि तालिबान को मानना है या नहीं मानना।